हेलो फ्रेंड्स, आई एम सुमित। वेलकम यू ऑन लर्निंग रूट ए टू जेड। तो आज हम कर रहे हैं पैकिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स। तो पैकिंग यानी कि पैकिंग का मतलब क्या होगा? कोई भी चीज है उसे पैक करना है, या फिर ऐसा करो कि कोई भी चीज बिखरी हुई है उसे समेट कर रखना है। ठीक है, उसे क्या बोलेंगे हम? पैकिंग। तो अब यहाँ पर है भी हमें जरूरत क्यों पड़ी पैकिंग की? तो देखो, जैसे जब भी आप डीएनए की स्ट्रक्चर को पढ़ते हो तो क्या देखते हो, या ऐसे जो हमारा डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है तो इसके बीच में क्या होते हैं? यहाँ पर क्या होते हैं? बेस पेयर। अब आप एक हेलिक्स का एक टर्न का जब आप निकालते हो तो क्या बताया था, कितना डिस्टेंस होता है एक टर्न में? वो होता है 3.4 नैनोमीटर। नैनोमीटर होता है 1 मीटर का 1/अरबवां हिस्सा। ठीक है, -9 मीटर ये होता है नैनोमीटर। ठीक है, तो एक टर्न में कितना डिस्टेंस होगा? एक टर्न में 3.4 नैनोमीटर। तो अब एक टर्न में बेस पेयर कितने हैं? कितने बेस पेयर हैं? 10। तो 10 बेस पेयर हैं, तो दो बेस पेयर का डिस्टेंस कितना होगा, यानी कि इनके बीच का ये डिस्टेंस कितना होगा, तो हम इजीली निकाल देते हैं। वो हो जाएगा 0.34 नैनोमीटर। ठीक है, तो अब क्या होता है कि कैसे बताएंगे कोई भी डीएनए का साइज कितना है, ठीक है, या उसकी लेंथ कितनी है? तो देखो, टोटल नंबर ऑफ बेस पेयर इन द हैप्लॉइड जीनोम। हैप्लॉइड जीनोम का मतलब क्या होगा? यानी कि जो भी क्रोमोसोम है वो अब पेयर में नहीं है, सिंगल है। ह्यूमन की बात करें तो अब क्रोमोसोम कितने हैं? सिर्फ 23, 46 नहीं है, 23 पेयर नहीं है, 23 है। तो वहां पर कितने बेस पेयर होते हैं ये आपके सामने है। ठीक है, 6.6 इंटू 10⁻⁹ बेस पेयर। ठीक है, कितने होंगे? 9 बेस पेयर, इतने बेस पेयर आएंगे। ठीक है, तो अब बात करेंगे कि जब टोटल बेस पेयर इतने हैं, दो बेस पेयर के बीच का डिफरेंस होता है 0.34 नैनोमीटर। ठीक है, अब इसे हम किस में कन्वर्ट करेंगे? इसे कन्वर्ट कर रहे हैं हम मीटर में। तो 0.34 इंटू 10⁻⁹ मीटर, ये टोटल डिस्टेंस आ गया दो बेस पेयर के बीच में। तो दो बेस पेयर के बीच में ये डिस्टेंस है, तो इतने बेस पेयर के बीच में कितना डिस्टेंस आएगा? ये ऐसा कर लो, इसको मल्टीप्लाई कर दो आप इंटू 0.34 10⁻⁷ तो जब भी आप निकालोगे तो क्या आ जाएगा? यहां से ये कट गया, टोटल हमारे पास आएगा इतने 2.2 मीटर। ठीक है, तो मतलब लगा लो कि 2 मीटर से ज्यादा ही है ये। ठीक है, 2.2 मीटर इतनी लेंथ आ गई हमारी। किस फॉर्म में? ये किस फॉर्म में है? हैप्लॉइड फॉर्म में। ठीक है, तो अब ये सोच के देखो, टोटल लेंथ कितनी होगी अब हमारे पास? कितनी है? 2.2 मीटर। यानी कि जो ह्यूमन है उनके अंदर जो डीएनए की लेंथ होगी 2.2 मीटर, पर न्यूक्लियस का साइज कितना है? और न्यूक्लियस का साइज तो 10⁻⁶ मीटर है। तो अब 10⁻⁶ मीटर के अंदर 2.2 मीटर को इसके एडजस्ट होना है। ठीक है, तो इसके अंदर एडजस्ट होगा तो कैसे होगा? या तो बहुत ही ज्यादा डेंस कॉइल्ड होगा, वो इतने ज्यादा मतलब इतने कोइलिंग होगी उसकी कि वो बहुत ज्यादा डेंसिटी हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही सेम जो भी हमारे पास डीएनए होता है वो रैप होता है, बिल्कुल कोयल होता है, और वो 2.2 मीटर को एडजस्ट होना है 10⁻⁶ मीटर के साइज में। इतना छोटा, आपको पता है सेल हमें खुद माइक्रोस्कोप से दिखती है, और उसके अंदर फिर उसका जो हेडक्वार्टर होता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं? क्रोमोसोम्स। अब उस पे डीएनए प्रेजेंट होता है, तो उस क्रोमोसोम पे डीएनए कैसे एडजस्ट हुआ? वो भी तब जब टोटल साइज ही इतना है, वो भी न्यूक्लियस का, फिर उसके अंदर और ज्यादा क्रोमोसोम्स है, फिर उनके अंदर क्रोमेटीन पर प्रेजेंट है। तो यही हमने पढ़ना है कि पैकिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स, यानी कि कैसे पैकिंग हो रही है। ठीक है, तो अभी हम बात करते हैं एक बार इन द प्रोकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स क्या होते हैं? वो सेल जिनके पास ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता। ठीक है, यानी कि ये लगा लो कि उसके पास न्यूक्लियस मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होती, पर डीएनए तो होते हैं। पर इसका मतलब ये नहीं है, अगर ये हमारे पास कोई भी न्यूक्लियस है,
इसके अंदर यहाँ पर डीएनए प्रेजेंट है, तो अगर ये न्यूक्लियस मेम्ब्रेन हट जाएगी तो ऐसा नहीं होता कि ये डीएनए आधा 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 कहीं 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 गिरा होगा, ऐसा नहीं होता। वो फिर भी एक ही पॉइंट पर क्या होता है, डेंसिटी होता है, ठीक है, एक पॉइंट पर होता है। तो कहीं पर भी जब भी डीएनए ऐसे प्रेजेंट होगा तो किस तरह प्रेजेंट होगा, वो होगा वहां पर इसके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, प्रोटीन। अब वो प्रोटीन देखो, पहले आपको पता होना चाहिए डीएनए क्या है, नेगेटिवली चार्ज है। प्रोटीन, अब प्रोटीन पे कोई का चार्ज क्या है, ये डिपेंड करता है कि उसको वो किस अमीनो एसिड से बना हुआ है, ठीक है। तो यहां पर जो प्रोटीन प्रेजेंट होगा उसके पास पॉजिटिव चार्ज होगा। ये आपको पता है जो अपोजिट चार्ज हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। तो पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट होंगे, तो कहीं पर भी डीएनए प्रेजेंट होगा तो वो इस पॉजिटिव चार्ज पर अट्रैक्ट हो जाएगा। अट्रैक्ट होने के बाद वो इस पे क्वाइल्ड हो जाएगा। अब वो क्वाइल्ड होने के बाद जो चीज हमारे पास यहां पर मिली है उसे बोलते हैं न्यूक्लियोइड, ठीक है। अब आपको पता होना चाहिए कि प्रोकैरियोट्स का एग्जांपल है इकोलाई। इकोलाई की लेंथ हमारे पास जैसे ह्यूमन में 2.2 मीटर लेंथ थी, ऐसे ही 1.36 मिलीमीटर किसकी लेंथ होती है, इकोलाई के डीएनए की। तो अब आप जो मैंने ये बोल दिया, चलो मैथमेटिकल फॉर्मूला निकालेंगे हम। ये लगाओ कि हमारे पास ये लेंथ है, हमने टोटल नंबर ऑफ बेस पेयर निकालने हैं। तो कैसे निकालोगे, कैसे निकालोगे, ठीक है, यानी कि दो के बीच में इतना डिफरेंस है, ठीक है। तो आप इसको पहले मिलीमीटर में कन्वर्ट करोगे इस डिस्टेंस को, और मिलीमीटर में कन्वर्ट करने के बाद इससे आप डिवाइड कर दोगे, हमारे पास टोटल नंबर ऑफ बेस पेयर आ जाएंगे इकोलाई में, ठीक है। बाकी हमारा पॉइंट वो नहीं था, हमारा पॉइंट ये है कि इकोलाई में कैसे डीएनए अपने आप को क्वाइल्ड रखता है। तो कैसे रखता है, यहाँ पर कुछ प्रोटीन्स होते हैं जिनके पास पॉजिटिव चार्ज है, और उससे क्या होगा, फिर ये क्वाइल्ड फॉर्म में आ जाएगा, इसे अट्रैक्ट करेगा, और वो क्वाइल्ड फॉर्म क्या कहलाती है हमारे पास, न्यूक्लियोइड, ठीक है। अब बात करेंगे हम इन यूकैरियोट्स, यानी कि जो यूकैरियोट्स है जिनके पास ट्रू न्यूक्लियस होता है, उसमें डीएनए कैसे मतलब कि पैक होता है, ठीक है। तो ये स्टेप बाय स्टेप है, और आपको ऐसे पता होना चाहिए। जैसे मैंने फ्लो चार्ट ड्रॉ किया है यहाँ पर, इस फ्लो चार्ट को आप अच्छे से समझना, आपको बिल्कुल इजीली समझ में आ जाएगा। सबसे पहले हमारे पास क्या है, डीएनए, ठीक है। हमारे पास कोई भी ऐसे डीएनए है, ठीक है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होगा हमारे पास। तो ये डीएनए क्या करता है, जैसे मैंने अभी आपको बताया प्रोकैरियोट्स में यहाँ पर प्रोटीन था, ऐसे ही जो सेल है उसके पास एक प्रोटीन होता है, तो क्या बोलते हैं हम, हिस्टोन प्रोटीन। क्या बोलेंगे, हिस्टोन प्रोटीन, ठीक है। अब क्या होता है, ये हिस्टोन प्रोटीन एक नहीं होता, ये हिस्टोन प्रोटीन मिलकर 8 मॉलिक्यूल हिस्टोन के मिलकर क्या बनाते हैं, हिस्टोन ऑक्टामर, ठीक है। क्या बनाते हैं, हिस्टोन ऑक्टामर। ऐसे जैसे कि ये एक है, तो ऐसे ऐसे एक की बजाय कितने हो जाएंगे हमारे पास, ये 8 हो गई, ठीक है। 8 मिलकर एक बनाते हैं ग्रुप में, जिसे क्या बोलते हैं हम, हिस्टोन ऑक्टामर। अब फिर क्या होता है, ये हिस्टोन ऑक्टामर, ये अगर लगा लो ऐसा 8 का कॉम्बिनेशन है, इस पर जो डीएनए होता है डबल स्टैंडर्ड, ये इस पे ऐसे कर्व लेता है, ठीक है। इसके चारों ओर ऐसे चक्कर काटता है, जैसे कि हमारे पास ये हिस्टोन है, और लगा लो ये हमारे पास डीएनए है, तो ये इसके ऐसे चक्कर लगाएगा इसका, और चक्कर कितना लगाएगा, 1.65 टाइम, ठीक है। ये देखो, ये तो है ऑक्टामर, लगाओ इसको, ठीक है। ये एक चक्कर हो गया और ये 2 चक्कर हो गए, तो 2 चक्कर नहीं लगाता, कितने टाइम रैप हो रहा है ये, 1.65 टाइम, ठीक है। कितना, 1.65 टाइम, पूरा 2 बार मल्टीप्लाई, 2 बार उसके चक्कर नहीं काटता है, 1.65 टाइम इसके क्या करता है, ये रैप करता है, ठीक है। अब हमारे पास क्या आएगा, डीएनए हिस्टोन ऑक्टामर का एक चक्कर लगाया, एक चक्कर लगाने के बाद एक क्या बन गया हमारे पास, न्यूक्लियोसोम। न्यूक्लियोसोम कब बनता है, जब एक H1 हिस्टोन और आकर जुड़ जाता है। ऐसे देखो, ये एक बार और डायग्राम बनाते हैं, ये हमारे पास क्या है, हिस्टोन ऑक्टामर है, इस पर ये डीएनए ने इसको रैप किया, ठीक है, कितने टाइम, ठीक है। ये लगाओ कि पूरा नहीं है, ये 2 टाइम नहीं है, ये ऊपर से ऐसे उठ गया ऊपर, और यहां इस पे एक और प्रोटीन आके जुड़ गया, वो क्या है, H1 हिस्टोन प्रोटीन, ठीक है, H1 हिस्टोन प्रोटीन। अब ये जो एक कॉम्बिनेशन बना है, इसे क्या बोलते हैं हम, इसे बोलते हैं न्यूक्लियोसोम। क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोसोम। याद रखना, एक हिस्टोन ऑक्टामर, 1.6 टाइम डीएनए की रैपिंग, और एक एक्स्ट्रा H1 हिस्टोन प्रोटीन आके जुड़ते हैं, तो क्या बन जाएगा वो, न्यूक्लियोसोम,
ठीक है। अब यहां पर लगाओगे जो 1.65 टाइम रैपिंग की है, तो इसके अंदर कितने बेस पेयर होते हैं? 200 बेस पेयर, ठीक है, 200 बेस पेयर होते हैं टोटल। तो फिर क्या होगा, ये ऐसे ऐसे न्यूक्लियोसोम, बहुत सारे न्यूक्लियोसोम अब फिर से क्वाइल होंगे, ठीक है। एक न्यूक्लियोसोम, फिर दूसरा न्यूक्लियोसोम, फिर तीसरा न्यूक्लियोसोम, बहुत सारे न्यूक्लियोसोम फिर से डेंस हो जाएंगे और फिर क्या बनाएंगे वो? क्रोमेटीन। क्या बनाएंगे? क्रोमेटीन। ऐसा देखो यहां पर ये एक हमारे पास न्यूक्लियोसोम है, ऐसे ऐसे बहुत सारे आ जाएंगे, ठीक है। बहुत सारे आने के बाद फिर ये एक चीज बनाएंगे, उसे क्या बोलेंगे हम? क्रोमेटीन, ठीक है। क्या बोलेंगे? क्रोमेटीन। तो अब ऐसे क्रोमेटीन को हम किसी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो हमें कैसा दिखाई देता है? वो बीड्स ऑन स्ट्रिंग, यानी कि जैसे मोतियों की माला होती है ना, ठीक है, ऐसे दिखाई देगी हमें ये, इस तरीके से, ठीक है। क्या बोलेंगे इसे हम? बीड्स ऑन स्ट्रिंग। अब उसके बाद नेक्स्ट है, जब भी क्रोमेटीन एक के बाद एक क्रोमेटीन, फिर दूसरा क्रोमेटीन, से बहुत सारे क्रोमेटीन मिलकर क्या बनाएंगे? क्रोमेटीन फाइबर, ठीक है। क्या बनाएंगे? क्रोमेटीन फाइबर, ठीक है। ऐसे ही बहुत सारे क्रोमेटीन फाइबर मिलकर क्या बनाएंगे? एक क्रोमोसोम, ठीक है। ऐसे देखो हमारे पास ये एक क्रोमोसोम है, ठीक है। तो यहां पर ये कैसे बना है? तो यहां पर क्या है? बहुत सारे क्रोमेटीन हैं। अब क्रोमेटीन को आप खोलोगे तो आपको क्या मिलेंगे? वहां पर न्यूक्लियोसोम। न्यूक्लियोसोम को आप ओपन करोगे तो क्या मिलेंगे आपको? हिस्टोन, ऑक्टामर, और वहां से क्या मिलेगा आपको? डीएनए को आप खोल सकते हो, ठीक है। इस तरह पैकिंग फॉर्म में क्या होता है? हमारे पास डीएनए प्रेजेंट होता है, ठीक है, क्रोमेटीन जब बनता है। अब होता क्या है, जब ये भी ये क्रोमेटीन ये जो क्रोमेटीन फाइबर्स में जो बनते हैं ऐसे ही, तो इनको भी जोड़े रखने के लिए, ताकि भैया ऐसा होगी बहुत सारे क्रोमेटीन जब जुड़ेंगे और मिलकर क्या बनाएंगे? क्रोमेटीन फाइबर। तो इनको ज्वाइन करने के लिए भी बहुत सारे प्रोटीन्स की जरूरत पड़ती है, जिन्हें हम बोलते हैं नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन। क्या बोलेंगे? नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन। देखो यहां पर वो प्रोटीन जो हेल्प करते हैं क्रोमेटीन को, क्रोमेटीन फाइबर्स में जब कन्वर्ट होता है तो बहुत सारे प्रोटीन भी इसमें यूज होते हैं फॉर पैकिंग। वो क्या कहलाएंगे? नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन, ठीक है। अब क्या होता है, हमारे पास भी डीएनए ये क्रोमोसोम आ जाता है, तो क्रोमोसोम पे कुछ दो तरह के हमें क्रोमेटीन दिखते हैं, ठीक है। कुछ क्रोमेटीन लाइट कलर के होंगे, ठीक है, लाइट कलर के हो जाएंगे, ठीक है, हल्के हल्के, कुछ डार्क कलर के होंगे, ठीक है। तो जो भी पोर्शन क्रोमोसोम का लाइट कलर का दिख रहा है, यानी कि वो हल्का कलर है उसका, वो क्या कहलाता है हमारा? वो होता है यू क्रोमेटीन। क्या बोलेंगे उसे? यू क्रोमेटीन, ठीक है। और जो लाइट कलर वाला पार्ट, और जो पार्ट डार्क कलर में होगा वो क्या कहलाता है? हमारा हेटेरोक्रोमेटीन, ठीक है। क्या बोलेंगे उसको? हेटेरोक्रोमेटीन, ठीक है। तो इसमें याद रखना, जो लाइट कलर है वो यू क्रोमेटीन है, जो डार्क कलर है वो हेटेरोक्रोमेटीन है। अब इसमें मेन चीज क्या है? जो यू क्रोमेटीन है वो एक्टिव फॉर्म में होता है, और जो हेटेरोक्रोमेटीन है वो इनएक्टिव फॉर्म में होता है, ठीक है। तो एक बार फिर से देखो, ये एक मतलब बेस्ट पॉइंट है और काफी इंपॉर्टेंट है। डीएनए रैप होंगे किस पे? प्रोटीन का एक ग्रुप होगा, इसे क्या बोलते हैं हम? हिस्टोन प्रोटीन का ग्रुप है, जिसे क्या बोलते हैं हम? हिस्टोन ऑक्टामर। ऑक्टा मतलब क्या था? हिस्टोन के 8 मॉलिक्यूल क्या बनाएंगे? हिस्टोन ऑक्टामर। उस पर रैप होता है, तो 200 बेस पेयर होते हैं, 1.65 टाइम रैपिंग करता है, और प्लस में एक एक्स्ट्रा H1 हिस्टोन प्रोटीन आके जुड़ता है, तो क्या बनता है वो? न्यूक्लियोसोम। बहुत सारे न्यूक्लियोसोम मिलकर क्या बनाएंगे? क्रोमेटीन। बहुत सारे क्रोमेटीन मिलकर क्या बनाएंगे? क्रोमेटीन फाइबर। क्रोमेटीन फाइबर मिलकर क्या बनाएंगे? क्रोमोसोम्स, ठीक है। क्रोमेटीन को क्रोमेटीन फाइबर में जब ये बनता है तो बहुत सारे एडिशनल प्रोटीन की जरूरत पड़ती है हमें, जिसे क्या बोलते हैं? नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन, ठीक है। फिर कुछ पार्ट इसका एक्टिव है, कुछ इनएक्टिव है, उसको हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? जो लाइट कलर में है वो एक्टिव पार्ट है, जिसे हम यू क्रोमेटीन बोल सकते हैं, और जो डार्क कलर में है वो क्या होता है? वो हमारे पास हेटेरोक्रोमेटिन होता है। अब होता क्यों है? क्योंकि जो यूक्रोटीन है, ये यूक्रोमेटिन, यहां पर तो ये डेंसली नहीं है, ठीक है। यहां पर ये लगा लो कि ये लो डेंसेबल है, इसमें यानी कि
कम अमाउंट में क्रोमेटिन प्रेजेंट है, और जो डार्क कलर में है ये डेंसेबल है, यानी कि यहाँ पर हाई अमाउंट में हमारे पास जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट है। आप इसे ऐसे बोल सकते हो, जहां पर कम स्पेस है वो हेट्रोक्रोमेटिन होता है, जहां पर ज्यादा स्पेस है वो यूक्रोमेटिन होता है। ठीक है, इसलिए ये क्या होता है, एक्टिव होता है, और हेट्रोक्रोमेटिन क्या होता है, इनएक्टिव होता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूं कि आपको पेकिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स अच्छे से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।